ऊर्जा घर पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो सेल है कोशिका, इसका ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा ऑप्शन है लाइसोसोम, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्त ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं, ठीक। और कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम को क्या बोलते हैं। देखिए राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है कोशिका का। ओके, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा एसिडिक रेन मुख्यतः किसके कारण होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है SO2, दूसरा ऑप्शन है NO2, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया, चौथा ऑप्शन है CO2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए SO2। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। और इस अम्ल वर्षा का pH मान जो होता है ना 5 से 6 के बीच में होता है। 5 से 6 के बीच pH मान होता है इस अम्ल वर्षा का। और इस जो अम्ल वर्षा है जिसमें SO2 मुख्यतः मिला होता है, इसके बहुत सारे नुकसान है। इसका एक नुकसान है तो जो पेंट लगा होता है घर के चारों दीवारी पर या किसी भी बिल्डिंग के चारों तरफ जो पेंट लगा होता है, जो प्राइमर्स लगा होता है, वो धुंधला पड़ जाता है। और दूसरा इस अम्ल वर्षा के कारण जो धातुएं होती हैं जैसे लोहे, उन पे जंग लगने का जो खतरा बढ़ जाता है, संभावना बढ़ जाता है, ठीक है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सूत्र क्या है? एल्कीन का सूत्र क्या है? देखिए हम कार्बनिक रसायन में पढ़ते हैं 3 चीज, एल्केन पढ़ते हैं, दूसरा एल्कीन पढ़ते हैं, एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं, ठीक। तो ये पूछ रहा है एल्कीन, एल्कीन एल्काइन। देखिए कैसे आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। देखिए एल्केन जब पूछे ना, एल्केन का सूत्र क्या है, आप बस ध्यान रखिए एल्केन का, ठीक। एल्केन, देखिए जो एल्केन है ना, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। ये एल्केन का सूत्र होता है, ठीक। अब इसी एल्केन में अगर आप -2 को घटा दें तो एल्कीन बन जाएगा। तो एल्कीन का सूत्र क्या हो गया, इसको अगर हटा दें तो एल्कीन का सूत्र हो जाएगा CnH2n। तो इसका सही आंसर है CnH2n। अगर इसमें से अगर -2 घटा दें तो ये हो जाएगा एल्काइन। तो यह किसका सूत्र है? यह एल्काइन का सूत्र है, ठीक। ऐसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बारिश की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? जो वर्षा होती है उसकी जो बूंदें होती है ना, वो गोलाकार क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है, इसका क्या कारण है? तो इसके ऑप्शन देंगे पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशन के फोर्स के कारण, घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण, और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्त ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला क्वेश्चन है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो सिरका है ना, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मैलिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन डी कार्बोक्सिल अम्ल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे पूछ रहा है दूरदृष्टि। देखिए दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष होता क्या? देखिए दूरदृष्टि दोष वह दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं पर नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक। इसके लिए
उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने पर उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। जो लोहा होता है अगर उसमें जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, ठीक, इसका वेट में क्या चेंजेस होते हैं। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भार बढ़ जाता है, लोहे का भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर है, अगर लोहे में जंग लग जाता है ना तो उसका भार बढ़ जाता है, ठीक, इसका सही आंसर है, इसका भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं, जो अल्फा किरणें हैं ना, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या है। देखिए जो अल्फा किरणें है ना, अल्फा किरणें हीलियम का नाभिक होते हैं, एच हीलियम है, अल्फा किरणें हीलियम का नाभिक होती हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अब पूछ रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। सो देखिए पहले हम समझते हैं अम्लीय विलयन होता क्या है और पीएच क्या होता है। देखिए एक विलयन होता है, एक पीएच क्या होता है। देखिए एक पीएच एक स्केल है जिसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, और यह 0 से स्टार्ट होके, यह जो स्केल 0 से स्टार्ट होके 14 तक जाता है, और यह इसका मिड पॉइंट है 7। सो जो अम्लीय विलयन है एक विलयन है। सो अगर किसी विलयन का जो मान है 0 से 7 के बीच में है, 0 से 7 के बीच में है, तो यह विलयन अम्लीय विलयन कहलाता है। और अगर किसी विलयन का पीएच मान एग्जैक्ट 7 है, तो उसको उदासीन विलयन कहा जाता है, जैसे जल। ओके, जल उदासीन है। और किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से 14 के बीच में है, या 7 से 14 है, तो 7 से अधिक और 14 के बराबर है, इनके बीच में भी है, तो वह क्षारीय विलयन होता है, ठीक। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान। देखिए अम्लीय विलयन का पीएच मान 0 से 7 तक, तो 7 से कम, इसका सही आंसर है बी, 7 से कम। तो विलयन का, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल में किन तत्वों का उपयोग किया जाता है। जो सौर सेल है, सोलर सेल, इनमें किस प्रकार के तत्व, किस प्रकार का तत्व उपयोग में किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी कार्बन, सी कॉपर, डी लोहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन। और यह भी ध्यान रखिएगा सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। ओके, इसलिए इसका उपयोग उसमें सोलर सेल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए पहले तो हम समझते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या है। देखिए ग्रीन हाउस गैस से गैस वो गैस है जो सूर्य से आने वाली उष्मा को, अगर ये हमारे वायुमंडल में उपस्थित रहेंगी तो ये सूर्य से आने वाली उष्मा को, सूर्य से आने वाले किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, और जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, एनवायरनमेंट का तापमान बढ़ जाता है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो जो ये 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन कौन वो ग्रीन हाउस, इसमें से पूछ रहा है कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, पहला मीथेन, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा CO2, चौथा H2 है, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है डी, H2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और बाकी 3 ग्रीन हाउस गैस है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक एम्पियर है। देखिए एम्पियर पूछ रहा है, किस भौतिक राशि का मात्रक एम्पियर है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी धारिता, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धारा, करंट। ठीक, इसका भौतिक मात्रक एम्पियर है।